आपके हिसाब से क्या क्रूअलिटी है? किसी सर पहली क्रूअलिटी तो ये कि 498 में मेरे खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखाई जो मैं बरी हुआ उसमें लॉर्डशिप। उसी के कारण आप से दैट लॉजिक ऑफ एफआईआर बहुत सारे सर्टेन रीजंस हैं जिसमें क्रूअलिटी प्रूव हुई लॉर्डशिप। भाई मीडिएशन में आपके क्लाइंट ने इसीलिए एग्री किया कि हमको डिवोर्स चाहिए, 24 लाख रुपए दे। नहीं किया सर, संभावना प्रकट की लॉर्डशिप। मैं मीडिएशन रिपोर्ट वी विल नॉट गो बाय द वर्ड्स मिस्टर शर्मा। आपका कैसे खर्चा कैसे चलता है? 5,000 मेंटेनेंस दे रहे भी नहीं दे रहे हैं। 10 महीने हो चुके हैं, 10 महीने से नहीं दे रहे हो। वो वसूली लगाती हूँ, वारंट निकलता है तब ये पुलिस जाती घर पे तभी पैसे देते हैं। 5,000 को वी आर इंक्रीजिंग 25,000। पर रिक्वेस्ट है, मेरे बिजनेस ट्रांजैक्शन भी आप देखेंगे 25,000 रुपये बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट है लॉर्डशिप। 5,000 रुपए जहाँ तक है वो जस्ट एंड प्रॉपर है। वो मैं कमिट करता हूँ कि ये बिना डाइवोर्स के दूसरी पत्नी को मेंटेन कर रहे हैं, बच्चा भी हो गया। सारी कोशिश करी, इवन लोन तक की हमने कोशिश करी। लोन के डॉक्यूमेंट भी मैंने फाइल किए, वो भी लॉर्डशिप मेरा लोन नहीं हुआ है। दूसरा लॉर्डशिप मेरे जीएसटी रिटर्न्स और सारी चीजें फीस फाइल की है जो शो करती है कि मैंने सारी कोशिश की कि उन सारी कोशिशों के बावजूद भी लॉर्डशिप मेरा कंडीशन नहीं बन पा रही है लॉर्डशिप। और मेरिट्स पे भी देखेंगे लॉर्डशिप तो जो इश्यूज फ्रेम हुए थे उस इश्यूज फ्रेम होने के मेरे फेवर में होना चाहिए थे जो मेरे अगेंस्ट लॉर्डशिप। कोई ऐसा मटेरियल एविडेंस भी नहीं है। किस ग्राउंड पे मांगा आपने रिपोर्ट? लॉर्डशिप क्रूअलिटी के ग्राउंड पे, क्रूअलिटी के ग्राउंड पे। और 11 लॉर्डशिप जो ऑर्डर जजमेंट हुआ है उसमें ये बताया कि इन्होंने दूसरी शादी कर ली, लेकिन दूसरी शादी को कोर्ट लॉर्डशिप प्रमाणित नहीं पाया है। इवन तो यदि आप उसके रेस्पोंडेंट के बयान देखेंगे, बयान में खुद ने कहा है लॉर्डशिप, यदि आप परमिट करें तो पैरा 33 जो रेस्पोंडेंट का बयान है ट्रायल कोर्ट में। कब मैरिज कब हुई थी? अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर आवेदक एवं मनादेवक के विरुद्ध अपना आवेदन प्रमाणित करने में असफल रहा है। अनावेदक की ओर से स्पष्टतः प्रमाणित किया गया है कि आवेदक ने सोनी नामक किसी अन्य युवती से विवाह कर लिया है और उससे एक पुत्र उत्पन्न। अनावेदिका का आवेदक से पृथक नहीं। बट सर लॉर्डशिप ये आया जरूर है, लेकिन पैरा 33 में जब उसका पार्ट देखेंगे पैरा 33 उसका बयान आप देखें, परमिशन आप देखें। आपने कहा ना प्रमाणित नहीं पाया गया, तो वो बता रहे हैं कि प्रूव्ड है, लेकिन कोई एविडेंस नहीं दिया है। उसने खुद ने स्वीकार किया है कि मेरी पति ने शादी कर ली, इस संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। मेरा 33 लॉर्डशिप बयान में देखेंगे हम। और दूसरा लॉर्डशिप की 498 सर 498 के ये सेटल्ड है कि जब 498 में मैं बरी हुआ हूँ उसके बाद अपीलेट कोर्ट ने मुझे बरी किया, तो ऑटोमेटिकली ये प्रूव माना जाएगा कि ये मुझे जो 498 की जो एफआईआर है वो मेरे खिलाफ गलत रिपोर्ट लिखाई है। बाकी ऐसा कोई एविडेंस नहीं दिया है लॉर्डशिप। पैरा 15 के अनुसार यदि देखें कि मैंने शादी कर ली, ऐसा कोई प्रूफ। ये तो मान लीजिए इनका कारण था अलग रहने का। आपके हिसाब से क्या क्रूअलिटी है? किसी सर पहली क्रूअलिटी तो ये कि 498 में मेरे खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखाई जो मैं बरी हुआ उसमें लॉर्डशिप। उसी के कारण आप से दैट लॉजिक ऑफ एफआईआर बहुत सारे सर्टेन रीजंस हैं जिसमें क्रूअलिटी प्रूव हुई लॉर्डशिप। सबसे पहला जो मेन ग्राउंड है कि 498 में बरी हुआ, इवन दो अपीलेट कोर्ट में भी मुझे बरी किया लॉर्डशिप। वो डॉक्यूमेंट केस में आप 498A में बरी हो गए, अपीलेट में भी कंफर्म हुआ, तो ये तो प्रमाणित हुआ लॉर्डशिप कि मुझे जो मेरे खिलाफ जो रिपोर्ट लिखाई थी वो साथ में ना रहने का कारण ही शो कर रहा है। यू हैव गॉट सम स्ट्रॉन्ग रीजंस नॉट टू लिव विद योर वाइफ। भाई मीडिएशन में आपके क्लाइंट ने इसीलिए एग्री किया कि हमको डिवोर्स चाहिए, 24 लाख रुपए दे। नहीं किया सर, संभावना प्रकट की लॉर्डशिप। मैं मीडिएशन रिपोर्ट वी विल नॉट गो बाय द वर्ड्स मिस्टर शर्मा। इट्स नॉट दैट criminal or trial or something, it's a matrimonial matter. Your client in the mediation agreed for that. That is the mediation report. तो सर दूसरी पत्नी को मेंटेन कर रहे हैं, उसको बच्चे को मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन जो लीगली मैरिड वाइफ है उसको देने के लिए मेंटेनेंस का पैसा नहीं है, रखने की संभावना नहीं है सर। सर वैसे भी आप महिला कैसे रहेगी, दूसरी महिला के साथ शादी कर ले, उसका बच्चा भी है सर। ऑफ द रिकॉर्ड अभी इनके आर्गुमेंट्स का अच्छा सर, यदि आप पैरा 32 और 33 देखेंगे, इन्होंने भी क्या प्रयास किया ये भी तो देखा जाएगा लॉर्डशिप।
अरे भाई वो तो अभी भी मैट्रिमोनियल शी- उज्जैन में रह रहे अपने मायके में। मायके में भैया के पास भाई के पास। जी मम्मी पापा नहीं है। आपका कैसे खर्चा कैसे चलता है? सर 5000 मेंटेनेंस दे वो रहे हैं। भी नहीं दे रहे हैं। 10 महीने हो चुके हैं, 10 महीने से नहीं दे रहे। वो वसूली लगाती हूँ, वारंट निकलता है तब ये पुलिस जाती घर पे तभी पैसे देते हैं। अभी कब से नहीं दिया इन्होंने? ये इन्होंने लास्ट 10 महीने सर 5-6 महीने से नहीं दिया है, बाकी दस- कंटिन्यू 10 महीने आप बताइए कब से नहीं दिया आपने? लास्ट सेप्टेम्बर में दिया सर। सर फरवरी, दिसंबर, जनवरी, दिसंबर से नहीं दिया है। वो भी दे देंगे लॉर्डशिप, उसके मेंटेनेंस सर दूसरी पत्नी को मेंटेन करने के लिए पैसा है, उससे बच्चा भी हो गया। रूम नहीं हुआ। 5,000 को we are increasing 25,000 and let him pay arrears plus 25,000 per month. We will keep it pending this appeal because dismissal of appeal would not be a solution. डेफिनेटली We want that he should Sir, realize इससे ज्यादा शूदनेस तो कुछ हो नहीं सकती सर कि कोर्ट के सामने मतलब एग्री करने के बाद we are में। increasing. जी लॉर्डशिप We will मेरा हम्बल stop- रिक्वेस्ट है, मेरे बिजनेस ट्रांजैक्शन भी आप देखेंगे 25,000 भी बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट है लॉर्डशिप। 5,000 रुपए जहां तक है वो जस्ट एंड प्रॉपर है, वो मैं कमिट करता हूँ कि ये बिना डाइवोर्स के दूसरी पत्नी को मेंटेन कर रहे हैं, बच्चा भी हो गया। द रिकॉर्ड यदि हम देखें तो वो इन्होंने भी शादी की है लॉर्डशिप। अब ये ये भी तो साथ में रह रहे इट इज वेरी इजी टू से। सब जब ये कह रहे हैं कि इजी टू से, लेकिन प्रूव नहीं हुआ लॉर्डशिप। यहाँ पर तो प्रूव हुआ, कोर्ट के रिकॉर्ड पर फाइंडिंग है। रिकॉर्ड में नहीं लॉर्डशिप, पेरा 33 बयान देखें लॉर्डशिप आप। तो प्रस्तुत प्रकरण में प्रमाणित पाया कि आवेदक हेमंत ने सोनी नामक महिला से विवाह कर लिया है। Mr. Sharma, we are giving you two options. Either he should say within what time he will arrange 24 lakhs, we will grant divorce. लॉर्डशिप वो तो Or कंडीशन। otherwise we are granting maintenance. लॉर्डशिप मेंटेनेंस के लिए 5,000 के अलावा आप थोड़ा सा उसमें इंक्रीज कर दें, लेकिन 25,000 तो बहुत ह्यूज अमाउंट है लॉर्डशिप। उसकी इस समय में you can realize how should survive. मैंने जीएसटी रिटर्न देखे लॉर्डशिप, और दूसरा मैंने डॉक्यूमेंट फाइल किए लॉर्डशिप। On papers so we know and actual earning we know. लॉर्डशिप मैरिज पे भी आप देखेंगे 33 में इन्होंने मैरिज के संबंध में कोई डॉक्यूमेंट फाइल नहीं So we किया, are not deciding that. कंडीशन भी नहीं है लॉर्डशिप। मैंने आप उसका We are इनकम डॉक्यूमेंट देखे, मैंने फाइल किया लॉर्डशिप। जीएसटी रिटर्न 00 है लॉर्डशिप, कहां से वो 25,000 पे करेगा लॉर्डशिप? मैंने डॉक्यूमेंट फाइल किया लॉर्डशिप, पेज नंबर, और मेरा मार्केट से लेनदारी भी, और मैंने 138 के केसेस लगा रखे हैं कि आज ये स्थिति है कि मैं मतलब मेरे को लोन तक नहीं दे रही लॉर्डशिप। पेज नंबर 10 पे देखेंगे, बैंक आईडीएफसी बैंक में मैंने पर्सनल, सर पेज नंबर 10 देखें लॉर्डशिप, उसमें मैंने आईडीएफसी में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया है, और उन्होंने, बैंक ने खुद ने माना कि आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है। Why they are there? In order of allowing, जी in order of dismissal of this plea, alimony can be granted. Government alimony can be granted. I am asking. Sorry. that's why we don't want to decide. the- therefore your lordship has rightly said that the appeal is going to be kept pending Yes. and the maintenance will be enhanced and they will pay. Yeah, the person who cannot honor the mediation proceedings doesn't entitled for any sympathy on her. He is appears to be very smart fellow. सर कोर्ट की प्रोसेस को मजाक बना दिया है। Be careful. See, the day he will arrange that amount, maintenance we may reconcile. We will hear it finally. मैंने मेरे इनकम डॉक्यूमेंट फाइल किए हैं। Then we will आप see that देखिए लॉर्डशिप, how to recover that amount. सर मैंने पर्सनल लोन के लिए मैंने He has मेरी gone 2-3 times in the general सर केवल वो ये शो करने के लिए पूरा वाइफ के नाम से जो है पूरा सर, बिजनेस यदि- वाइफ के यदि नाम मैं से agree सब कुछ करता- वाइफ के नाम से, सर, लॉर्डशिप, मकान वगैरह सब। कार भी ले उसके नाम दी- से कैश पेमेंट में सर। सर मैं एग्री करता तो 26/3 को जो प्रोसीडिंग है उसमें स्पेसिफिक लिखा है, आप ड्राफ्ट लेकर आए थे 13B का, वो मैंने मना कर दिया कि मेरे Refuse कर दिया था नहीं है। मैंने। तो रिफ्यूज, ये तो इतना कंसेंट बना, शूट- म्यूचुअल तो इतना कंसेंट का शूटलेस मतलब तो कैसा ये हुआ? माना कि मेरी कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, तो फिर आप कीजिए प्रोसीजर। ठीक है, लॉर्डशिप, पैसा ये तो मेरे ठीक है। इनकम डॉक्यूमेंट भी तो आप देखें, मेरा आर्ग्यूमेंट में मेरा मेंशन Sri Manoj Sharma, learned counsel for the appellant, Sri A.K. Sethi, senior advocate assisted by Sri Hari Joshi for the respondent. along with the respondent. Along, sir, ऊपर भी कर दीजिए, along with the appellant and along with the respondent. लिखिए,
The husband has filed the present appeal against dismissal of divorce petition. Full stop. Matter was sent for mediation by order dated 17/2/2025. लिखे लिखे. A mediation report was submitted. Report is stating that the parties were discussed jointly and separately, and they were informed about discuss, and thereafter all the possibilities were expressed for compromise. Full stop. The appellant agreed for one-time payment of rupees 24 lakhs to the respondent and for getting divorce decree, and the respondent also agreed that she will withdraw all cases pending in all the courts. Full stop. The matter was listed on 28/2/2025. लिखिए. Earlier, a joint application for divorce by mutual consent was presented on 26/3/2000. अच्छा जी, लिख दीजिए. The court directed to present a joint application for divorce by mutual consent on or before 26 March 2025. Full stop. The appellant refused to sign the such settlement. Full stop. On 26/3/2025, the appellant was granted time up to 21st May 2025 to make payment of rupees 24 lakhs towards one-time settlement as per the compromise. The parties were again directed to remain present before this court on 17/6/2025. On 17/6/2025, the parties appeared before the court, and on the said date, the appellant stated that he will arrange the amount to be paid to the respondent. Today, counsel for the appellant present along with the appellant stated that appellant is not in position to arrange the said amount. Full stop. And therefore, the compromise between the parties cannot be materialized. The counsel for the respondent submitted that the maintenance of rupees 5,000 is awarded in favor of the respondent, and the same is also not being paid to Since the last 10 months. to the respondent for last about 10 10 months. months. Full stop. The said fact is not disputed, and only it is disputed that in a state of 10 months, it is only 4 or 5 months, according to the appellant. But the fact remains that the appellant is not paying regularly the maintenance of rupees 5,000 to the respondent. Full stop. The respondent present in the court is stated that at present she is living with her brother and has no source of income. Full stop. Considering that the maintenance of rupees 5, an oral prayer is made to enhance the maintenance amount till the appeal is pending. लिखिए. Considering ये maintenance कब अवार्ड हुआ था?
125 की प्रोसेस में हुआ है। कब बता सकते, कब? 2019 19 नो 2009 सॉरी 2009 में 2019 2019 27/3/2019 सर, ये अलग हुआ है सर 30/9/2013 और उसके बाद सर 2013 11 27/3/2013 initially it is informed that initially the amount of rupees 1,500 was awarded in year 2013 and the same was enhanced in year 2019 from 1,500 to rupees 5 on the maintenance. हेलो, कहाँ जा रहे हैं? ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे भी जाकर फॉलो कर लें। धन्यवाद।